नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी दर्शक इस समय मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि एक बड़ा षड्यंत्र एक महिला सरपंच के खिलाफ़ किया जा रहा है और उसी को लेकर महिला सरपंच रीना चौधरी जी से मैं बात करने जा रहा हूं और उनके साथ सभी लोग जो हैं मौजूद हैं। उनमें से कुछ सरपंच हैं और कुछ नायब सरपंच भी हैं और वो भी अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं रीना चौधरी जी को। पूरा मामला क्या है, क्योंकि इनको बतौर सरपंच रिमूव किया गया है, क्या पूरा मामला है मैं आपको बताऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी तरफ से सपोर्ट करें मैडम को। और ख़ास करके सांबा जिस इलाके से ये सरपंच हैं उस इलाके के लोग अपनी तरफ से मैडम के कामकाज के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। रीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीना जी, ये क्या पूरा मामला है और काफ़ी देर से चर्चाओं में है आपकी, कई बारी हम सांबा से देखते हैं, हमारे सहयोगी वहाँ से आपकी न्यूज़ वगैरह कवर करते हैं। क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है आपके खिलाफ? जी आशीष जी, मैं बताना चाहूँगी, जब से मैं सरपंच बनी हूँ मैं यहाँ की नहीं थी, मैं बाहर से आई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ की राजनीति किस तरह की है। जब से मैं सरपंच बनी हूँ कुछ हारे हुए लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी, प्लस उनके साथ कुछ राजनीतिक लोग जिनको लगता है या जो देखते हैं मैं आए दिन अच्छे काम कर रही हूँ, एक महिला होने के बाद भी पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हूँ, जिसने कि एक अंतर मिटा दिया मैंने एक औरत और एक मर्द के बीच। तो शायद ये उन पुरुष प्रधान सोच रखने वालों लोगों को तकलीफ है मुझसे। तो आए दिन मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश की जाती है जिसका शिकार मैं होती रहती हूँ और मुझे आए दिन कंट्रोवर्सीज में फंसना पड़ता है। अब हाल ही मैं बताना चाहूँगी, ये एक ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास जिसमें रिमूवल ऑफ सरपंच का ऑर्डर निकला है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि मेरे 7 पंच हैं, ये वही 7 पंच हैं कि आपने पिछले 1-2 महीना पहले सुना होगा कि एक पंच के साथ मेरी कोई लीगल केस चल रहा है, इसने कोई बदतमीजी करता है तो मैं FIR दर्ज कराती हूँ, अभी उसका कोर्ट केस चल रहा है। उन्हीं 7 पंचेस में से एक पंच ये भी है, उनके साथ 6 पंच और मिल जाते हैं। तो पिछले महीने मेरे खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर देते हैं जिसमें कि एलिगेशंस लगाते हैं कि मैडम ब्राइब लेती है। जो भी एलिगेशंस हैं वो भी आप देखोगे आज से 1-1.5 साल पुराने के हैं। उसमें जो ये प्रूफ देते हैं कोई भी प्रूफ नहीं होता। 4 मीटिंग्स टोटल होती हैं जिसमें से 3 मीटिंग्स मैं अटेंड करती हूँ, जिसमें आप साफ साफ लिखा है कि आउट ऑफ 4 मीटिंग्स 3 मीटिंग्स में मैं और मेरे जो सपोर्टर्स पंच हैं वो होते हैं, उसमें कोई भी एलिगेशन प्रूफ नहीं होता। तो वो उसके बाद एक 4th मीटिंग रखी जाती है, वो भी जब तीसरी मीटिंग हमारी लास्ट मंथ 25 को थी, जिसमें एक डिसीजन होता है। ये कार्रवाई रजिस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 महीने का टाइम पंचायत को दिया जाता है कि आपके जो भी आपस में मतभेद हैं वो मिटाकर आप 1 महीना मिलके काम करो। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें प्रॉपर इंटरवीन करेगी, चेक करेगी कि आपकी प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो 1 महीने का टाइम दिया जाता है। और एक बात और, इन 3 मीटिंग्स में जब कोई एलिगेशन प्रूव नहीं होता तब भी सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता था। वो 7 पंच यही बोलते, हमें इससे खतरा है, हमने इसके साथ काम नहीं करना, इसने हम में से एक पंच पे केस लगाया है, या तो ये मैडम वो केस वापस ले और हम सब पंचों से माफ़ी मांगे। ये भी बोला गया मुझे कि मीडिया के सामने ये बोले कि आप हम मेरे पंच सही हैं और मैं गलत हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो मैंने इन सब चीज़ों को मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एक साइड है और पंचायत भी मेरी ड्यूटी है, लेकिन पंचायत के लिए मैं सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ। ये तो रही एक बात, इसके ऊपर हम फिर से बात करेंगे। लेकिन एक जो रूलिंग आती है, जो पंचायत एक्ट कहता है, जो पंचायत एक्ट के हिसाब से क्या आपको रिमूव किया गया? पंचायत एक्ट जो है उसके हिसाब से जो बातें रहती हैं, क्या उन चीज़ों को फॉलो किया गया आपके रिमूवल में? जी नहीं, उस एक्ट का सर यहाँ मजाक उड़ाया गया। मैं यही बताना चाहूँगी, जैसे 4 मीटिंग्स थी, 3 मीटिंग्स में अटेंड करती हूँ। तीसरी मीटिंग में ये डिसाइड होता है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। बट ये 25 तारीख की बात है, 26 तारीख को ये पंच दोबारा से एप्लीकेशन देते हैं और BDC ब्लॉक में बोलती है कि 27 तारीख को ऑर्डर निकाल दो और 28 को नेक्स्ट मीटिंग रख दो। मतलब विद इन अ डे वो मीटिंग रख देते हैं जैसे ही। और जो नोटिस सर्व होता है 28 की मीटिंग का, 27 तारीख को जैसे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है मैं उसी टाइम रिप्लाई करती हूँ कि आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो। फिर भी 28 तारीख को मीटिंग रखी जाती है, मैं मीटिंग में नहीं होती हूँ, मेरे 2 पंच भी नहीं होते हैं, वो 7 पंच जाते हैं, BDC जाती है, उनकी पता नहीं वहाँ कौन सी मिली भगत होती है, किस लेवल पे वो कहते हैं एलिगेशन, वही सेम एलिगेशन जो 3 मीटिंग में प्रूव नहीं हुए थे, वही एलिगेशन वो प्रूव करके अपने
मतलब अपनी पूरी टीम मिलके उसको प्रूव कर देते हैं और एक ऑर्डर निकाल देते हैं रिमूवल ऑफ ऑर्डर का, और पावर्स दे देते हैं नायब सरपंच को, क्योंकि उनको शायद, मैं अभी तक मेरे पंचों, इन 7 पंचों को खलती थी कि उनको अगर वो गलत करते थे तो मैं टोकती थी। वो यही चाहते थे, पिछले करीबन 3 साल होने वाले हैं कि ये कब सरपंच पद से हटे और हम अपनी मनमानी करें। तो ये वही मसला है। तो ये ऑर्डर मुझे दिया गया परसों, ऑर्डर की कॉपी, जिसमें कि रिमूवल ऑफ सरपंच, जबकि कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं हो रहा। सारे कार्रवाई रजिस्टर के पेजेस साथ में लगे हुए हैं, सारे ये ऑर्डर की कॉपी जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ गया है कि फर्स्ट 3 मीटिंग्स में एलिगेशन नहीं प्रूव होता और 4th मीटिंग में मैं एब्सेंट हूँ। फिर भी ऑर्डर किस तहत निकला या किस एक्ट के अकॉर्डिंग निकला जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपके पास फिर से आऊँगा सर। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैडम होरें आखी है उस गल का तुस कि'यां समर्थन करते हो ते तुंदे अपने लोग अगर मैडम का रिमूवल वापस नहीं लिया जाता है तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के रहे, मतलब जेडे बाकी तुस सरपंच आए? देखिए सर, हम सरपंच हैं सांबा ब्लॉक से, हमारे टोटल 12 सरपंच हैं सांबा ब्लॉक में, जिनमें से 11 सरपंच हमारे मैम को समर्थन कर रहे हैं। इसके मतलब हम हमारे सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसरान हैं उनसे भी मिले हैं और हमने इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए उनसे भी रिक्वेस्ट की है। देखिए, अगर एक पंचायत जो हमारे जम्मू कश्मीर में आगे ही बड़ी डिस्टर्बेंस जो है वो चल रही है, इसके चलते हुए एक नए जो ऐसे एलिगेशंस, जो झूठे एलिगेशंस हम लोगों पे लगाए जा रहे हैं, हम खुद सरपंच हैं। पहली बात सबसे बड़ी है कि अगर कोई एलिगेशन लगता है उसको प्रूव किया जाए, और प्रूव हमारे ऑफिस के अंदर, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे सांबा में बैठी हुई है, इसको जट से इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अगर बीडीसी मैम की तरफ से कोई गलत ऑर्डर निकाले जा रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डर निकाला जा रहा है, जैसा हमने आपको पूरा बताया कि ये पूरी हमारी जो कार्रवाई है, जो हमारा बीडीसी मैम का रजिस्टर है उस पर रिटर्न कार्रवाई है, और ये पूरी कार्रवाई हमें लगकर इसके साथ में हमने इसकी कॉपी ली है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 3 मीटिंग्स होती हैं उसमें कोई भी एलिगेशन जो है वो प्रूव नहीं होता, और 4th मीटिंग में बिना मैम के वहां पे और ना ही जो इनके सपोर्टर हैं उन पंचों के, इनके बिना वो मीटिंग में सीधा एक ऑर्डर निकाला जाता है कि जो एलिगेशन लगे थे वो प्रूव हो गए। पहली बात सबसे ये है कि 3 मीटिंग्स में अगर कोई एलिगेशन प्रूव नहीं हुए, तो सबसे बड़ी बात कि जो 4थी में एलिगेशन प्रूव हुए वो भी इसमें कोई एलिगेशन नहीं लगा। या तो आप इसमें एलिगेशन लगा दो कि हम बोल लें, हम मान लें। इस तरह से कल मैं परसों वो सभी एक एक करके आप एलिगेशन लगाते जाओगे और हमें रिमूवल देते जाओगे। हम हमारे एलजी जम्मू कश्मीर और हमारे प्रधानमंत्री जी से, उनसे हमारी स्पष्ट एक ही बात है, अगर ये बीडीसी डीडीसी जिनको कोई फंड्स अभी तक अलॉट नहीं हुआ, हमारी पंचायतों में आकर वहां पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हमारे लोगों को लेकर हमारे किए हुए कामों को दूसरी बार ये जाकर उनका कभी रिबन काट रहे हैं, कभी वहां पे जाकर लोगों को इकट्ठे करके नारे लगा रहे हैं, कभी ये हमारे कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। इवन की हमारी बीडीसी की तरफ से हमारी पंचायत का एक काम जिसका रेजुलेशन बीडीसी डालकर दे रही है, उसके डीडीओ हम हैं। हमारा रेजुलेशन जो डालेंगे वो हमारा चलेगा, वो ना बीडीसी का चलेगा, ना डीडीसी का चलेगा, ना डीडीसी चेयरमैन सर का चलेगा। हम लोगों को अगर परेशान किया जा रहा है तो हमारी सीधी हम एलिगेशन सहने वालों पे से नहीं है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी की राह पर चलने वाले लोग हैं, करप्शन फ्री भारत बनाने वाले लोग हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, तिरंगा झंडा उठाने वाले लोग हैं। अगर हमारे साथ ऐसा किया जाएगा, हम 12 के 12 हमारे 11 सरपंच अपना इस्तीफा दे देंगे। ये डीडीसी और बीडीसी आके अपने जो गलत काम, जो यहाँ पे करप्शन करना चाहते हैं, जो अपनी धांधली चलाना चाहते हैं, ये लोग ही आकर करें। हम अपनी पंचायतों से इस्तीफा दे देते हैं। अगर आप समझ नहीं रहे, अगर आप एक डीडीसी मैम का ये ऑर्डर है, बीडीसी मैम का एक ऑर्डर, और कैसा ऑर्डर कि हमने कम से कम 5-5 हजार बंदों ने, हमारी इलेक्शन जो है 5-5 हजार हमारे वोटर हैं, वहां से इलेक्टेड मेंबर हैं। हम सिलेक्टेड नहीं है, हम इलेक्टेड मेंबर हैं, और हमारे लिए अगर कोई ऑर्डर निकल रहा है तो उस ऑर्डर की पूरी पुष्टि होनी चाहिए, पूरी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये ऑर्डर निकलना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। रीना जी, मैं बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था, यूजुअली मैं कमेंट्स इग्नोर करता हूँ क्योंकि बड़े बड़े परेशान लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं। एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है महिला सरपंच द्वारा, तो ऐसा यूजुअली होता है। मेरा सवाल इसमें कि जब आप कोई सच्चाई सामने लाना चाहो तो इस तरह के प्रश्न चिन्ह कुछ लगाते हैं लोग,
तो क्या इस बात को आप किस तरह से मैं उस पर्टिकुलर बंदे को ही कहना चाहूंगी जो कि टैग कर रहा है कि विक्टिम कार्ड, ये वही उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल में है जो पुरुष प्रधान सोच रखते हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जो अपने घरों की औरतों को भी दबा कर रखना चाहते हैं। ये उन्हीं की गैंग का या उन्हीं के ग्रुप का एक बंदा है। अगर उसको कोई महिला सच भी बोल रही है तो उसको लग रहा है शायद ये ड्रामा कर रही है, तो मैं बहुत ही निंदा करूंगी, क्योंकि उनके घरों में भी औरतें हैं, उनके घरों में भी बहनें हैं, उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो ये विक्टिम कार्ड वाला ड्रामा या विक्टिम कार्ड वाले जो टैग्स हैं या जो वर्डिंग है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। कल को अगर आपके किसी के साथ ऐसा होता है तो आपको भी, मुझे लगता है, ऐसा ही फील होगा। तो दूसरों का तमाशा ना देख के आपको दूसरों का दर्द सहना चाहिए, आपको सच्चाई की तह तक जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है विक्टिम कार्ड है तो आई ओपनली चैलेंज यू, आप मेरे ब्लॉक में जाएं, मेरे खिलाफ RTI लगाएं, आप इंक्वायरी बिठाएं। अगर मैं गलत होंगी तो मैं खुद पब्लिकली एक्सेप्ट करूंगी और मैं खुद जो भी सजा दी जाएगी मैं मंजूर करूंगी। लेकिन इस तरह के तुच्छ कमेंट ना करें, ये बहुत ही हर्ट करता है मुझे नहीं, मुझ जैसी और कई महिलाओं को जो शायद आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन आप जैसी तुच्छ सोच वाले लोग उनको हर बार पीछे धकेलते रहते हैं। मैडम जी तुस सरपंच हो, मैं ये गल तुहाडे कन्नै डोगरी च करगा, तुस भी जवाब डोगरी दिओ। तुहाडे जेहड़े इलाके दे लोग हैं, जिसले दा एह् आर्डर सामने आए दा, तुंदे लोकें दी किन्नी सपोर्ट मिला दी है? क्योंकि तुस जित्ते दे हो, जियां सर ने भी आख्या कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, तुसी इलैक्टेड, ते तुस इलैक्टेड लोग हो, किन्नी सपोर्ट मिला दी है जिहदे कन्नै अज भी तुहाडा जेहड़ा अपना निश्चय है पूरा दृढ़ है? मैं एक्सपैक्ट नहीं कीते दा कि मिगी इन्नी सपोर्ट मिलगी। जड़े लोग मैं शायद जानती नहीं, मेरी पंचायत ही नहीं, मेरी बाहर दी पंचायत दे लोग भी पता नहीं कुत्थों नंबर अरेंज करिए मिगी फोन करते हैं, मैसेंजर पर मैसेज पाते हैं और बोलते हैं कि मैडम तुसें साढ़े सपोर्ट की जिथे भी जरूरत होगी असें तैयार हाँ। अगर कोई मास प्रोटेस्ट करना है, अगर किश करना है तो असें करांगे। बट मैं शुक्रिया अदा करांगी ऐसे लोगों की जड़े मी फॉलो करते हैं और दिखते हैं कि मैं किस तरीके कन्नै काम करनी हाँ, और जड़े मी परसनली भी जानते हैं, जड़े सांबे दे ऑलमोस्ट लोग मिगी मिले दे और जानते हैं और दिखते हैं कि मैं सिर्फ अपनी पंचायत नहीं, दूई पंचायत भी अगर किसी की कोई दिक्कत आती है तो मैं कदे ये नहीं आख्या कि मेरी पंचायत है या किसी होर पंचायत है कि इन्हें मिगी वोट पाए दा कि नहीं पाए दा, क्योंकि मेरे को वोट बैंक की राजनीति मैं अजे तक ना की, ना ही कदे सोचा कि मैं करांगी। तो मेरी पंचायत वाले स्पैशली कई लोग ने जड़े इन्ने दुखी न, मतलब मैं उनकी हैल्थ भी अफेक्ट करा दी है इन्ने दिन का सोचिए कि नहीं मैडम जी क्यों होना। बट उन्हें मैं ये आख्या कि सच सामने आएगा 2-4 दिन, एक हफ्ते तक तुसें फिर मैं ही तुंदे सामने रवांगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ सच है थोड़ा कठिन है सच का रास्ता, लेकिन सच जरूर बाहर आएगा और सच की जित होएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारे लोग इसलिए आए थे मैडम उनका सपोर्ट करा दो। बाकी देखो जी, रिमूवल उपर मैं गल नहीं करगा, मैं एक छोटी जी गल जरूर करगा कि अज जिहड़ियां पावरां मिलदियां पंचायत बनन दे बाद साढ़े जेडे पंची सरपंची जित्तिए सामने आए दिन बड़ा काम करा दिन। मेरी ये छोटी जी अपील है मेरे डोगरे भरावो भैनों, आपस च यूनिटी बनाई रखो। अगर कोई अच्छा काम करा दा तो उसी होर अगे बधन दिओ, इयां लत्तां नहीं खिच्चो। हले तो MLA नहीं बने, जिसले MLA बनी जाने वैसे गै पता लगी जाना कि पंची सरपंची कोल किन्नी पावर रहिंदी है या MLAs कोल किन्नी रहिंदी है, कौन बनदा CM। तो जिन्नी देर तोड़ी वो नहीं बनते उन्नी देर तक जेडे काम करन वाले पंची सरपंचीज हैं उन्हें काम करन दिओ तो सपोर्ट करो। इस वीडियो की शेयर करो, तो अगर मैडम होरें गी तुस सपोर्ट करते हो तो अपनी राय इस कमेंट सैक्शन उपर लिखो तो शेयर भी करो। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।